हेलो एवरीवन। आज हम एक एक्साइटिंग सफ़र पे जाने वाले हैं जहाँ पे हम एंशियंट इंडियन एक्सप्लोरर्स के कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी उसको एक्सप्लोर करेंगे। उनके ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ ने नंबर्स, स्पेस और यूनिवर्स को समझने का तरीका ही बदल दिया। चलिए कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर ज़ीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या होता। आज के कंप्यूटर्स नहीं होते, डिजिटल टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं होता, एटीएम से पैसा निकालना, मोबाइल से चैट करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सब सिर्फ सपने होते। ज़ीरो ने लिटरली नथिंग को एवरीथिंग बना दिया। अगर आज भी हम ये बिलीव कर रहे होते कि अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है तो स्पेस एक्सप्लोरेशन कितनी अलग होती। सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर पाती, जीपीएस नहीं होता, मार्स पे रोवर भेजने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को इंट्रोड्यूस करके ये सब पॉसिबल किया। तभी तो आज हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स पॉसिबल है। अगर डेसिमल सिस्टम ही नहीं होता तो टेक्नोलॉजी कितनी अलग होती। कैलकुलेटर्स के बटन ही नहीं होते, प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं हो पाती। डेसिमल सिस्टम ने एक्यूरेसी को एक न्यू लेवल पे पहुंचा दिया। एक और इंटरेस्टिंग थॉट, एंशिएंट इंडियन इन्फिनिटी कंसेप्ट्स के बिना हमारा कॉस्मोस का व्यू कितना लिमिटेड होता। ब्लैक होल्स को समझना मुश्किल होता, यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कंसेप्ट नहीं होता। इन्फिनिटी ने हमें यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई। आपको क्या लगता है, अर्थ के रोटेशन के प्रिसाइज कैलकुलेशंस के बिना कैलेंडर्स और टाइम कीपिंग कितने अलग होते। पूरी दुनिया में अलग अलग टाइम चल रहा होता, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का स्केड्यूल बनाना इम्पॉसिबल होता, और फेस्टिवल्स कभी दिवाली जनवरी में, कभी जुलाई में। प्रिसाइज रोटेशन कैलकुलेशंस जो उन्होंने किया उसने ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन को पॉसिबल बनाया। अगर हम बात करें कि ये सब डेवलपमेंट कब हुई भारत में, तो 400 बीसी से 1200 सीई तक का जो पीरियड है, जिसको कि गोल्डन एरा बोला जाता है मैथमेटिक्स का, उस समय इंडिया में ब्रिलियंट माइंड्स नंबर्स और कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगे थे। उन्होंने हमें डेसिमल सिस्टम, जीरो का कंसेप्ट, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस दिए। अब हम उन्हीं कुछ कंट्रीब्यूटर्स, महान विचारकों से मिलते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में ये रिवॉल्यूशन लाया। बौद्धायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। हम इस लेक्चर सीरीज में इनके बायोग्राफी, कंट्रीब्यूशन को ही समझने की कोशिश करेंगे। इन महान विचारकों ने आज के मैथमेटिक्स की नींव रखी। मैथमेटिक्स में इंडियन स्कॉलर्स ने कई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की। जीरो के कंसेप्ट और डेसिमल सिस्टम, इन आइडियाज़ ने नंबर्स के साथ काम करने का तरीका ही बदल दिया। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो जितने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो टूल्स की ज़रूरत होती है वो हमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से मिलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, हाँ, ये इंडिया में भी जाना जाता था। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस के बिना आज की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। एक पल के लिए सोचो, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन या इंटरनेट के बिना दुनिया कैसी होती। बाइनरी सिस्टम जो सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेस है, वो जीरो के कंसेप्ट पे ही बना है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की दुनिया को रिवोल्यूशनलाइज कर रही है, वो भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स पे डिपेंड करती है जो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री से ही आते हैं। हम यंग इंडियंस को इस रिच मैथमेटिकल हेरिटेज पे बहुत प्राउड फील करना चाहिए। ये सिर्फ स्कूल की टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फाउंडेशंस हजारों साल पहले हमारे देश में ही रखी गई थी। लेकिन उनकी ब्रिलियंस सिर्फ मैथमेटिक्स तक ही सीमित नहीं थी। एस्ट्रोनॉमी में भी इन एंशिएंट एक्सप्लोरर्स ने रिमार्केबल डिस्कवरीज की। बात करें हम हीलियोसेंट्रिक मॉडल की, जहाँ पे उन्होंने प्रपोज किया कि प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं।
उन्होंने अर्थ के रोटेशन को सरप्राइजिंग एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट किया, जिसको अगर आज के मॉडर्न कैलकुलेशन से अगर हम मैच करें तो बहुत ज़्यादा क्लोज पाए जाते हैं। लूनर और सोलर इक्लिप्स, जितने भी सेलेस्टियल इवेंट्स होते हैं उनको प्रिसीजन के साथ प्रेडिक्ट कर सकते थे। उन्होंने ऐसा कैलकुलेशन किया। प्लैनेटरी पीरियड्स, उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि प्लैनेट्स को सन के अराउंड ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगता है। ये सारे कैलकुलेशन इन एस्ट्रोनॉमर्स ने हजारों साल पहले ही कर दिया था। इन एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स का इम्पैक्ट इंडिया की बॉर्डर से कहीं ज़्यादा दूर तक पहुंचा। उनके आइडियाज़ इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया, यूरोप तक पहुँचे जहाँ उन्होंने यूरोपियन एस्ट्रोनॉमी के रेनेसेंस में कंट्रीब्यूट किया। इंडिया और उसके बाहर फ्यूचर के एस्ट्रोनॉमिकल वर्क के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड किया। आज हम जब मार्स रोवर या जेम्स वेब टेलीस्कोप से इमेजेस देखते हैं तो हम उन एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के आइडियाज़ के रिजल्ट देख रहे हैं। उनके एक्यूरेट कैलकुलेशंस और यूनिवर्स के बारे में रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ ने मॉडर्न स्पेस एक्सप्लोरेशन का रास्ता बनाया। इस इनक्रेडिबल लेगेसी के इनहेरिटर्स के रूप में हमें नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर्ड फील करना चाहिए। कौन जानता है स्पेस टेक्नोलॉजी या एआई में नेक्स्ट ग्रेट ब्रेक थ्रू शायद आप में किसी से आए, जो हम ब्रिलियंट एंसेस्टर्स के काम पे बिल्ड करेंगे। अगली बार जब आप कैलकुलेटर यूज करें, स्टार्स को देखें या सिर्फ 1 से 10 तक काउंट करें तो उन एंशियंट एक्सप्लोरर्स को याद करें जिन्होंने नंबर और यूनिवर्स को समझने में हमारी मदद की। उनकी लीगेसी हर सॉल्व्ड इक्वेशन और हर ऑब्जर्व किए गए सेलेस्टियल बॉडी में जिंदा है। मैथमेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी में नेक्स्ट ग्रेट डिस्कवरी क्या होगी, शायद वो आप में से किसी से आए, इंस्पायर्ड बाय द ब्रिलियंट माइंड्स वी हैव एक्सप्लोर्ड टुडे। याद रखें, ये रिच हेरिटेज हमारी पहचान का हिस्सा है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। लेट इट इंस्पायर यू टू ड्रीम बिग, टू क्वेश्चन, टू एक्सप्लोर आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इस फैसिनेटिंग जर्नी थ्रू टाइम एंड नॉलेज के लिए थैंक यू। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और स्टार्स तक पहुंचने की कोशिश करते रहिए।